खबरों की ओर बढ़ेंगे। अगस्त में बरस रही आफत ने सबसे ज्यादा तबाही सवाई माधोपुर में मचाई है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद सवाई माधोपुर पूरी तरह से डूब चुका है। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी है। लोगों के घर बार पूरी तरह से डूब गए। हर तरफ सिर्फ सैलाबी संकट की तस्वीरें नजर आ रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। बारिश मूसलाधार, डूब गए घर बार। बारिश का कहर, टापू बना सवाई माधोपुर। घुटनों तक पानी, मुश्किल में जिंदगानी। सैलाबी संकट, परेशानी विकट। कहीं सड़कें दरिया बन चुकी हैं तो कहीं घरों में पानी भर चुका है। बीते दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने सवाई माधोपुर की सूरत ही बिगाड़ दी। बारिश ने सवाई माधोपुर में जो तबाही मचाई उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। हर तरफ सिर्फ कुदरत का क्रोध नजर आ रहा है। ना किसी सड़क का पता है, ना ही खेत खलिहानों का, क्योंकि हर तरफ सिर्फ बाढ़ ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। सड़कों पर लोगों के घुटनों से ऊपर तक पानी है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। हालात ये हैं कि अब लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। बनास, चंबल, गलवा, मोरल, गंभीरा और निगोह नदी उफान पर चल रही है। जिले में हुई भारी बारिश से जिले के 18 बांधों में से 12 बांध पूरी तरह से भर गए हैं। निचले इलाके में बसे दर्जनों गांव पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं और बाढ़ की चपेट में है। बारिश से मचाई तबाही के बाद जो मंजर नजर आ रहा है उससे यही लग रहा है कि सवाई माधोपुर में कुदरत अपना प्रतिशोध ले रही हो। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां नदी पर दौड़ रही हो। बड़े बड़े ट्रैक्टर भी सैलाब के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। राह जोखिम भरी है, लेकिन उसके बाद भी लोग जान हथेली पर रखकर सैलाबी रास्ता पार कर रहे हैं। 2 दिन से हो रही बारिश के बाद पूरा सवाई माधोपुर जैसे डूब गया हो। तस्वीरें देखकर यही लगता है कि अभी फिलहाल आफत से मुक्ति नहीं मिलने वाली। तस्वीरें देखिए, सड़कों पर सिर्फ सैलाब बह रहा है। लोगों के घर, मकान, दुकान सब कुछ सैलाब में डूब गए। सड़कों में आई भयानक बाढ़ के बीच लोग निकलने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। जिन लोगों के घर डूब गए वो ट्रैक्टर पर सवार होकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं ताकि जान बचाई जा सके। मैं करेल से आ रहा हूँ। क्या स्थितियाँ लग रही है अभी? क्या कितना पानी आ रहा है? स्थिति पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब गंगा और हमारे करेल से तो काफ़ी। तो इस रास्ते से गाड़ियाँ निकल पा रही है, नहीं निकल पा रही है? गाड़ी निकल रही है, पर गाड़ी जैसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमें। बाइक नहीं निकल पा रही है? बाइक नहीं निकल पा रही है, जो ट्रैक्टरों के माध्यम से गाड़ी निकाली जा रही है, तो इसलिए उठाव वाला भी जा रहा है। स्थानीय लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर निकल रहे हैं। सड़कों पर कमर तक पानी है, लेकिन लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ से आ रहे हो? उधर से? फुल मोहम्मद चौराहे। वहाँ से पानी कितना है वहाँ पर? कमर है। कमर पानी है। कमर। निकल सकते हैं उधर से? कोई ना, पुलिस वाले कोई मौजूद हैं? कोई मौजूद नहीं है। कोई मौजूद नहीं है। अगर कोई चला जाए तो कोई किस तरीके का कोई खतरा हो सकता है? खतरा हो गया। क्या हुआ? रात को टैंकर पलट गया पानी का। एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। अच्छा। खुद पुलिस वाले कह रहे थे मेरे से 3-4 फीट का पानी चल रहा है मतलब आगे। इन लोगों को देखिए, सैलाब के बीच कार तो उतार दी, लेकिन बीच में ही कार ने धोखा दे दिया और अब धक्का मारकर कार को सैलाब से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो लालसोट कोटा मेगा हाईवे है, उस पर किस तरीके से पानी बह रहा है। पूरा का पूरा जो हाईवे है वो एक तरीके से दरिया का रूप ले चुका है। पूरा हाईवे डूबा हुआ है। हाईवे पर 3 से 4 फीट पानी लगातार चल रहा है और सोरवाल बांध के उफान पर आने की वजह से जो डाउन स्ट्रीम के जो गांव हैं, करीब 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। लगातार
ओवरफ्लो का जो पानी है इन गांवों में पहुंच रहा है। सूरवाल, धनौली, सेसा, गंभीरा, ऐसे कई गांव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है और लगातार जो हाईवे है उसके ऊपर भी पानी पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हाईवे पर जो वाहन चल रहे हैं वो उनके जो वाहन हैं उनके पहियों पर तक कहां तक पानी आ रहा है, उनके पहियों से भी ऊपर यहां पर पानी पहुंच रहा है। लोग वो हाईवे को पार करने के लिए जो छोटे वाहन हैं वो हाईवे पर नहीं निकल पा रहे हैं। दोपहिया वाहन बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो गया है और जो लोग इधर से उधर जा रहे हैं वो ट्रैक्टरों के माध्यम से यहाँ से और दूसरी तरफ निकल रहे हैं। वहीं जो बड़े वाहन हैं वो जरूर निकल रहे हैं, लेकिन उनको भी खासा मशक्कत लगातार यहाँ पर करनी पड़ रही है। सैलाब ने आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लोगों के घर डूब चुके हैं। बस हर कोई जान बचाने की जुगत में लगा हुआ है और उम्मीद कर रहा है कि जल्द ही इस सैलाबी संकट से मुक्ति मिलेगी। नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। सुरवाल बांध में अत्यधिक पानी की आवक बढ़ने से बांध के भराव क्षेत्र के गांवों में जल भराव की विकराल स्थिति पैदा हो गई है। खाद्य सामग्री और पशुओं का चारा तक भीग गया है। घरों में पानी भरने से लोग दुबके बैठे हैं और कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर दूसरों के घरों में आश्रय लेने के लिए मजबूर हैं। सूरवाल बांध के ओवरफ्लो होने से जो सूरवाल गांव है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मकान है वो पूरे के पूरे पानी में डूबे हुए हैं और लोग अपने घरों में कैद होकर के रह गए हैं, घरों से निकल भी नहीं पा रहे हैं। आइए कुछ लोगों से अपन बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो ये हालात है इससे ये जूझ रहे हैं और लगातार जो बारिश हो रही है और जो सूरवाल बांध का ओवरफ्लो का जो पानी आ रहा है वो कितना परेशान इन लोगों को कर रहा है। नेशनल हाईवे जो लालसोट कोटा मेगा हाईवे है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है और लगातार मौसम विभाग का अलर्ट बना हुआ है, जिसके चलते लगातार जो बारिश का दौर है वो भी रुक रुक कर कहीं न कहीं जारी है, जिसकी वजह से सूरवाल बांध की जो ओवरफ्लो का पानी है वो लगातार बढ़ रहा है। जल स्तर बढ़ने से जो गांव हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। ओवरफ्लो का जो पानी है वो गाँव में सवाई माधोपुर इस वक्त संकट में है और बारिश के बाद नदी नाले भी उफान पर है। नदियों और बांधों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। ऐसे में हादसों की संभावना भी बढ़ चुकी है। प्रशासन आम लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि वो नदी नालों से दूर रहें, लेकिन उसके बाद भी कई जगहों से लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसे में लोगों से अपील है कि सुरक्षित रहें, सावधान रहें, क्योंकि लगातार बारिश होने और बांधों के ओवरफ्लो होने से जिले के कई गांवों में हालात बेहद खराब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।